जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, काराकुरा टाउन में दो अलंकार की एंट्री होती है और इन दोनों अलंकार का सामना सादो और ओरिहिमे से होता है, लेकिन यामी बहुत ही आसानी से सादो को घायल कर देता है और वो जैसे ही ओरिहिमे को मारने वाला होता है तो एन मौके पर वहाँ पर इचिगो आता है और ओरिहिमे को बचा लेता है। और अब आगे अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर इचिगो की पूरी सनक जाती है और ओरिहिमे खुद को ही दोष देने लगती है, क्योंकि आज अगर वो पावरफुल होती तो उसके दोस्तों का ऐसा हश्र नहीं होता। लेकिन इचिगो उसे समझाता है और फिर सीधे अपने बांखाई को रिलीज कर देता है। और इचिगो की बांखाई फॉर्म को देखकर ओरिहिमे बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने इचिगो के बांखाई को इतने करीब से कभी नहीं देखा और अब इचिगो हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसकी स्पेशल प्रेशर इतनी ज्यादा तगड़ी है कि ओरिहिमे को सांस लेने पर भी दिक्कत हो रही है। और इचिगो की बांखाई को देखकर यामी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो बांखाई के बारे में कुछ जानता ही नहीं। और फिर वो उल्कियोरा से पूछता है कि क्या यही वो बंदा है जिसकी तलाश वो दोनों कर रहे हैं। और उल्कियोरा इचिगो की ऑरेंज बाल और उसकी ब्लैक बांखाई को देखकर समझ जाता है कि वो दोनों जिसकी तलाश में है वो बंदा इचिगो ही है, जो अब ठीक उनके सामने खड़ा है। ये सुनकर यामी बहुत खुश होता है और इचिगो पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इचिगो अपने जान पत्तों से ही उसके पंच को रोक देता है, जो देखकर यामी भी शॉक में पड़ चुका था। और फिर इचिगो यामी से पूछता है कि क्या यामी ने ही उसके दोस्त सादो को घायल किया है, जिस पे यामी हंसते हुए बोलता है कि उससे अफसोस है, वो उसके दोस्त सादो को मौत के घाट उतार नहीं सका। ये सुनकर इचिगो अपनी सुपर स्पीड से एक ही झटके में यामी की हाथ काट देता है और यामी को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और दूर से उल्कियोरा इचिगो के पावर्स को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि इन दोनों को इस काम के लिए ही भेजा गया है। और उसकी इतनी तगड़ी स्पेशल प्रेशर को देखकर उल्कियोरा ये मूड बना लेता है कि वो इचिगो को यहीं पर मार देगा। और फिर उल्कियोरा यामी से कहता है कि अब यामी पीछे हट जाए, अब इचिगो को वो संभालेगा। लेकिन यामी ऐसा करने से इनकार करता है, क्योंकि वो अपने कटे हुए हाथ का बदला इचिगो से हरगिज लेना चाहता है और उसे अपने हाथों से मारना चाहता है। और फिर यामी इचिगो से लड़ने के लिए अपने जान पख्तों को निकाल लेता है और यामी के पास जान पख्तों देखकर इचिगो बहुत कंफ्यूज और हैरान होता है। और फिर इचिगो ठीक से नोटिस करता है कि यामी के पास जान पख्तों के साथ उसके फेस पर एक टूटी हुई होलो मास्क भी है और उसके चेस्ट पर एक ब्लैक होल भी है। और ये सब देखकर इचिगो समझ जाता है कि यामी एक होलो है। और फिर उसे लगता है कि यामी उसके और हिराको की तरह ही है, जो 50% होलो है और 50% सोल रीपर। तभी अचानक से इचिगो को अपने डेविल फॉर्म की आवाज आने लगती है, जो इचिगो से कहता है कि वो अपने बॉडी कंट्रोल को उसे दे दे और वो इस ओपोनेंट को आसानी से संभाल लेगा। लेकिन इचिगो बहुत ही मुश्किल से अपने बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और इस मौके का फायदा उठाकर यामी इचिगो को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे इचिगो की हालत खराब हो जाती है। और इचिगो को ऐसे मार खाता हुआ देख ओरिहिमे उसे बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन यामी उसे भी एक ही थप्पड़ में ढेर कर देता है, जिससे ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। और फिर यामी इचिगो को लगातार मारने लगता है। इचिगो जो कि अब अपने शरीर को एक इंच भी नहीं हिला सकता, क्योंकि उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और यामी की मार से इचिगो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। और उल्कियोरा दूर से ये मंजर देख रहा था, लेकिन वो इचिगो की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी स्पेशल प्रेशर कभी अचानक से बढ़ जाती है और जब उसकी प्रेशर बढ़ती है तो वो उल्कियोरा से भी ताकतवर हो जाता है। लेकिन अब उसकी स्पेशल प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, जो एक कचरे से कम नहीं। तो उसे समझ नहीं आता कि इचिगो आखिर कर क्या रहा है। और फिर यामी इचिगो को जोर से पटक के उसे एक ही पंच में खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उराहारा और योरोइची आ जाती है और उराहारा अपने सील से इचिगो को बचा लेता है। ये देखकर यामी बहुत गुस्सा होता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन योरोइची बहुत ही आसानी से यामी को दूर पटक देती है और वो अपनी सुपर स्पीड से लगातार यामी को पीटने लगती है और यामी को कुछ ही सेकंड में ढेर करके ओरिहिमे की इंजरीज को ट्रीट करती है। लेकिन तभी अचानक से यामी खड़े होके अपने सुपर स्ट्रॉन्ग टेक्निक सीरो से एक लेजर बीम योरोइची और ओरिहिमे के ऊपर थ्रो करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर यामी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने योरोइची और ओरिहिमे का काम तमाम कर दिया है। लेकिन उराहारा ने एन मौके पर
इन दोनों को इस पावरफुल अटैक से बचा लिया है, जो देखकर यामी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। और फिर उराहारा अपने जान भक्तों की शिकायत से यामी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से उल्कियोरा यामी के आगे आके उराहारा के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर उराहारा बहुत शौक में होता है। और फिर उल्कियोरा यामी को समझाता है कि वो उराहारा और इरोइची के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकता, क्योंकि ये दोनों यामी के सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर यामी हवा में ही एक पोर्टल को ओपन करता है यहाँ से जाने के लिए, और इन दोनों को यहाँ से भागता हुआ देख ओरिहिमे उन दोनों से कहती है कि क्या वो दोनों डर गए और बिना लड़े ही भाग रहे हैं। ये सुनकर उल्कियोरा इरोइची से कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ऐसे निकम्मों को बचाने के लिए जो मौत के बिल्कुल करीब है? तुम दोनों ये साफ तौर से जानते हो कि अगर लड़ाई हुई तो जीतूंगा तो मैं ही, और वैसे भी हमारा मिशन तुम दोनों से लड़ना नहीं बल्कि इचिगो को परखना था, जो हमने कंप्लीट कर दिया। और अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि हमें लॉर्ड आइज़ेन को रिपोर्ट करना है। और उल्कियोरा जाने से पहले इचिगो को इनडायरेक्टली ट्रोल करता है कि एक सोल रीपर जो दूसरों को बचाने के बजाय अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सकता, वो सोल रीपर सिर्फ निकम्मा है और वो मरने के लायक भी नहीं है। ये सुनकर इचिगो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच में वो कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो अपने इंजरीज को ट्रीट करके अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे बार बार अपने होलो फॉर्म के बारे में ही याद आ रहा था, जिससे इचिगो बहुत परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ सादो और ओरिहिमे की इंजरीज को भी उराहारा और उसके टीम ने ट्रीट कर दिया था। और अगले दिन ओरिहिमे जैसे ही स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ओरिहिमे के साथ हुआ क्या। लेकिन ओरिहिमे सीढ़ियों से नीचे गिरने का बहाना बनाती है, और फिर इचिगो भी स्कूल पर आ जाता है और वो ओरिहिमे की भी हालत अपनी जैसी देखकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्तों की ऐसी हालत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ वो ही है, क्योंकि वो इतना कमजोर है कि वो अपने दोस्तों तक की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। और उसी दिन स्कूल में कुछ स्कूल के नए स्टूडेंट्स आते हैं, जिन्हें देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत हैरान होते हैं, जैसे उन्होंने कोई अनदेखी चीज देख ली हो। और ये नए स्टूडेंट्स सीधे इचिगो के रूम पर आ जाते हैं, और इन्हें देखकर इचिगो बहुत शौक में पड़ जाता है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स और कोई नहीं बल्कि सोल सोसाइटी की स्क्वाड होती है। और इन सभी को यहाँ पर देखकर इचिगो हैरानी से इन्हें पूछता है कि वो सब भला यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और उन सब ने स्कूल ड्रेस क्यों पहनी है। जिसपे छोटू कैप्टन टोशिरो बोलता है कि उन्हें हेड कैप्टन यामा ने ऑर्डर दिया है ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए, क्योंकि अरंकार्स ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया, तो उन्हें एक साथ मिलकर अरंकार से लड़ना होगा। लेकिन इचिगो को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो तभी इचिगो को समझाने के लिए खिड़की से इस कहानी की मेन पॉइंट रुकिया कुचिकी आती है। और रुकिया को यहाँ देखकर इचिगो की आंखों पर यकीन नहीं होता।